गंगा गांव के पास एक छोटी सी बस्ती में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन और बेटी राधा के साथ रहता था। सुरेश एक साधारण किसान था जिसकी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक एक दुखद घटना घटी। सुमन बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़कर चली गई। सुरेश और उसकी बेटी राधा के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। राधा सिर्फ 7 साल की थी और अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वह हर रोज उनकी तस्वीर के सामने बैठकर रोती थी। सुरेश अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बहुत दुखी था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ महीनों बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने सुरेश को समझाया कि उसे फिर से शादी कर लेनी चाहिए ताकि राधा को मां का प्यार मिल सके। सुरेश ने अपने परिवार और समाज के दबाव में आकर एक औरत से शादी कर ली। उस औरत का नाम सुनीता था, जो शहर की रहने वाली थी। वह सुंदर और समझदार थी, लेकिन उसे राधा को अपनाने में कठिनाई हो रही थी। राधा को भी यह बदलाव पसंद नहीं आया। उसे अपनी मां की जगह किसी और को देखना अजीब लगता था। जब भी सुनीता उसके पास जाती, वह चुपचाप दूसरी ओर मुंह फेर लेती। एक दिन सुनीता ने सोचा कि वह राधा के लिए कुछ खास बनाएगी। उसने राधा की पसंदीदा खीर बनाई और उसे प्यार से खाने के लिए बुलाया। लेकिन राधा ने कटोरा दूर धकेल दिया और रोते हुए बाहर भाग गई। सुनीता ने गहरी सांस ली और सोचा, राधा को मां की जरूरत है, लेकिन मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती। मुझे धैर्य रखना होगा। गांव की कुछ औरतें सुनीता के बारे में अजीब बातें करने लगीं। अरे, ये औरत तो शहर से आई है, कहीं राधा को सताने न लगे। हाँ, कई सौतेली माँओं की कहानियां सुनी हैं, जो बच्चों को बहुत कष्ट देती हैं। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी कि सुनीता राधा का ध्यान नहीं रखती। कुछ लोगों को ये भी लगा कि वह सौतेली माँ की तरह बर्ताव कर रही है। सुनीता को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि वह खुद को सही साबित करेगी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सुरेश खेतों में काम करने गया था और सुनीता घर के कामों में व्यस्त थी। राधा अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए निकल गई। लेकिन कुछ घंटों बाद गांव में हड़कंप मच गया। राधा कहीं गायब हो गई है, किसी ने चिल्लाया। सुनीता घबराकर दौड़ पड़ी। वह गांव के हर कोने में राधा को ढूंढने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने राधा को नदी के किनारे जाते देखा था। सुनीता तुरंत वहां भागी। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि राधा पानी में गिरने वाली थी। बिना एक पल गंवाए सुनीता ने छलांग लगाई और उसे बचा लिया। राधा कांप रही थी और सुनीता ने उसे जोर से गले लगा लिया। बेटा, तुम ठीक हो? राधा ने सुनीता की आंखों में आंसू देखे और पहली बार महसूस किया कि यह औरत सिर्फ उसकी सौतेली मां नहीं, बल्कि सच्ची मां है। इस घटना के बाद राधा का मन बदल गया। उसने पहली बार सुनीता को मां कहकर पुकारा। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राधा को प्यार से सहलाया और कहा, मां कोई भी हो सकती है, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जो दिल से दिया जाए। गांव वालों को भी एहसास हुआ कि सुनीता सिर्फ नाम की सौतेली मां थी, लेकिन उसके दिल में राधा के लिए सच्चा प्यार था। सुरेश ने अपनी पत्नी पर गर्व किया और राधा भी अपनी नई मां को पूरी तरह अपनाने लगी। रिश्ते खून से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। सच्चा प्यार किसी भी बंधन से ऊपर होता है।